मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए मैकबेथ की जो सीरीज़ चल रही थी उसका पार्ट 4। इसके 100 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 3 पार्ट्स में, और आज ये इसका 4th पार्ट है जो हम आपके लिए अपलोड करने जा रहे हैं। और आज हम शुरू करेंगे 101 से क्वेश्चंस को पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, आफ्टर अटेनिंग द रॉयल पावर द नाइट्स ऑफ स्लीप ऑफ मैकबेथ एंड हिज वाइफ वर अफेक्टेड बाई। कि जब उसको सत्ता प्राप्त हो चुकी थी मैकबेथ को, तो उसकी पत्नी की जो रातों की नींद थी वो किससे प्रभावित हो गई थी? ए टेरेबल ड्रीम्स, बी टेरेबल डेमन्स, सी टेरेबल ड्रैगन्स और डी टेरेबल एक्शंस। तो उनकी जो रातों की नींदें हैं उनमें डरावने सपने आने लगे थे, तो टेरेबल ड्रीम से प्रभावित हो गई थी। नेक्स्ट, द थॉट विच ट्रबल्ड मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ वर। के विचार, वो कौन से विचार थे जो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को परेशान करते थे? द ब्लड ऑफ बंको ओनली, द ब्लड ऑफ बंको एंड द एस्केप ऑफ फ्लेंस, सी द एस्केप ऑफ फ्लेंस ओनली, डी नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इन्होंने बंको को मारने के लिए मर्डरर हायर किए थे, जो बंको और फ्लिंस दोनों को मारने जाते हैं, लेकिन बंको तो मारा जाता है लेकिन फ्लिंस बचकर भाग जाता है। तो यही बात इनको बार बार परेशान कर रही थी, फ्लिंस के बचने वाली बात उसको परेशान कर रही थी, क्योंकि जो विचेज की भविष्यवाणी थी उसके अनुसार जो फ्लिंस की आगे आने वाली संतानें हैं वो डंकन जो स्कॉटलैंड की राजा होंगी, इसलिए वो इस बात से बहुत ज़्यादा भयभीत था। हालांकि उसको अपनी कोई संतान नहीं थी, फिर भी वो इतना ओवर एम्बिशियस हो चुका था कि उसको रियलिटी दिखाई नहीं दे रही थी और इस बात पर वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा था। आगे राजगद्दी को सुरक्षित करने के लिए वो फ्लिंस और बंको दोनों को मार देना चाहता था, जिससे कि शासन पर उसी का अधिकार बना रहे। नेक्स्ट, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ लुक्ड अपॉन फ्लिंस एज। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ फ्लिंस को कैसे देखते थे? द फादर ऑफ द नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, फादर टू ए लाइन ऑफ स्कॉटलैंड, लाइन ऑफ क्वींस ऑफ स्कॉटलैंड, सी फादर टू ए लाइन ऑफ किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो विचेज की जो भविष्यवाणी थी उसके अकॉर्डिंग उनको बंको जो फ्लिंस था दिखाई देता था कि जो आगे आने वाली जो राजाओं की संतानें हैं उनका वो पिता दिखाई देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थॉट विच मेड मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ लॉस देयर पीस ऑफ माइंड वाज दैट। कि वो कौन सा विचार था जिसके द्वारा जिसने मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की जो मानसिक संतुलन था, मानसिक शांति थी, उसको नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए, मैकडफ हैज चार्म्ड लाइफ, बी, दे वर नॉट इमोर्टल, सी, मैकडफ विल किल मैकबेथ और डी, द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ फ्लिंस वुड कीप द पोस्टेरिटी ऑफ मैकबेथ आउट ऑफ द थ्रोन। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है यहाँ, कि जो फ्यूचर जनरेशन होंगी फ्लिंस की वो मैकबेथ के बाद राजा होंगी, गद्दी पर बैठेंगी। ये विचार उनको, इस विचार ने उनकी दिमाग की शांति को भंग कर दिया था। मैकबेथ डिसाइडेड टू मीट द 3 वियर्ड सिस्टर्स टू नो। अब मैकबेथ ने दोबारा से विचेज से मिलने का विचार बनाया। वो क्या जानना चाहता था विचेज से मिलने के बाद? ऑप्शन ए, हिज फाइनल आउटकम, बी, हाउ लॉन्ग ही विल रेन, सी, हु विल बिकम द किंग आफ्टर हिम और डी, हाउ लॉन्ग विल मैकडफ लिव। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है हिज अ फाइनल आउटकम। अपना अंत जानने के लिए वो उनके पास गया था, विचेज के पास। When Macbeth met the 3 weird sisters for the second time, he found them. जब मैकबेथ 3 वियर्ड सिस्टर से दोबारा मिलने जाता है तब उस समय वो कहाँ थी? तो कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए, ऑन द हीथ, बी, नियर द हीथ, सी, एट द हीथ और डी, बिहाइंड द हीथ। तो वो उस समय नियर द हीथ थी। ये हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, व्हेन मैकबेथ मेट द 3 वियर्ड सिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम दे वर प्रिपेयरिंग देयर। कि जब मैकबेथ उन 3 वियर्ड सिस्टर से मिला था
उस समय वो क्या कर रही थी, क्या प्रिपेयर कर रही थी? ए ब्रेकफास्ट, बी सपर, सी चार्म्स और डी ब्यूटीफाइंग ऑइंटमेंट। तो उस समय वो अपना चार्म्स प्रिपेयर कर रही थी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द चार्म्स विच द थ्री वियर्ड सिस्टर्स प्रिपेयर देयर दे कंजर्ड अप। जब वो अपना चार्म बना रही थी तो उन्होंने उसको बनाने के लिए किस चीज़ को कंजर्व किया था? ए डाइवाइन स्पिरिट्स, बी अगली स्पिरिट्स, सी ब्यूटीफुल स्पिरिट्स और डी इन्फर्नल स्पिरिट्स। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है कि उन्होंने जो कंजर्व किया था वो इन्फर्नल स्पिरिट्स को किया था। द थ्री वियर्ड सिस्टर्स कंजर्ड ऑफ इन्फर्नल स्पिरिट्स टू रिवील देम। उन्होंने इन्फर्नल स्पिरिट्स को किस लिए यूज़ किया था? ए व्हाट विल बी व्हाट वाज, सी व्हाट इज़ और डी नन ऑफ द अबव। तो उन्होंने इसका यूज़ ये इसके लिए किया था कि व्हाट विल बी के फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर को जानने के लिए उन्होंने इसका यूज़ किया था इन्फर्नल स्पिरिट्स का। द हॉरिड इंग्रेडिएंट्स विद विच द वियर्ड सिस्टर्स प्रिपेयर्ड देयर चार्म्स वर। कि जो डरावने इंग्रेडिएंट्स थे वो जिसको विचेस के द्वारा अपना चार्म बनाने के लिए तैयार यूज़ किया गया था, तो वो क्या थे? ए क्रोकोडाइल्स, बैट्स एंड सरपेंट्स, बी टोड्स, बैट्स एंड सरपेंट्स, सी बीटल्स, मॉथ्स एंड सरपेंट्स और डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है बी, कि उन्होंने टोड्स, बैट्स और सरपेंट्स का यूज़ किया था अपना चार्म प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट, द चार्म ऑफ द विचेस वाज प्रिपेयर्ड इन ए। जो इनका चार्म था वो किस में तैयार किया गया था? अ ह्यूज पॉट, बी ह्यूज जग, सी ह्यूज कल्ड्रन, डी ह्यूज मग। तो यहाँ राइट ऑप्शन है इसका ह्यूज कल्ड्रन इज अवर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्म विच द वियर्ड सिस्टर्स प्रिपेयर्ड वाज कूल्ड विद। कि जो उनके द्वारा जो चार्म प्रिपेयर किया गया था उसको ठंडा किया गया था, किसके द्वारा ठंडा किया गया था? द ब्लड ऑफ ए कैट गॉड, द ब्लड ऑफ ए कैट, सी द ब्लड ऑफ ए चाइल्ड, डी द ब्लड ऑफ ए बबून। तो हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी, द ब्लड ऑफ ए बबून। ये हमारा राइट आंसर है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द शो ऑफ द blood of which the spirits poured in the charms was special in the sense that कि so the blood of which कि जो ब्लड स्पिरिट्स के द्वारा उड़ेला गया था चार्म्स को तैयार करने में, वो किस बात से स्पेशल था? इट हैड ईटन हर यंग वन, बी इट वाज वल्नरेबल, सी इट वाज वाइल्ड इन नेचर, डी इट वाज इमोर्टल। तो यहाँ राइट आंसर है it had eaten her young one. Next, to the flame in which the charm was prepared, the weird threw the grease that belonged to। कि जो फ्लेम्स थी जिससे चार्म प्रिपेयर किया जा रहा था उसमें बियर्ड सिस्टर ने किसका ग्रीस, जो ग्रीस उड़े डाला था, फेंका था, वो किससे बिलोंग करता था? अ सो, बी अ मर्डरर, सी अ बबून, डी अ गॉड। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा ए मर्डरर, एक मर्डरर का डाला था। मैकबेथ डिमांडेड टू नो फ्रॉम द विचेस। कि मैकबेथ ने जो विचेस से क्या जानने की डिमांड की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है हु विल रेन आफ्टर हिम, बी हु विल किल हिम, सी इफ दे और देयर मास्टर्स विल आंसर हिज डाउट्स और डी हाउ लॉन्ग विल ही लिव। तो यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा सी राइट हो जाता है। इफ़ दे और देयर मास्टर्स विल आंसर हिज डाउट्स, कि उसके जो डाउट थे उनको कौन क्लियर करेगा, कि या विचेज करेंगी या उनके मास्टर। उन्होंने कहा था कि क्या तुम उत्तर हमसे लेना चाहोगे या हमारे गुरु से जो हमसे बड़े हैं, तो उसने इस बात को जानने के लिए कहा था। नेक्स्ट, द डाउट्स ऑफ मैकबेथ वर क्लियर्ड बाई। जो डाउट थे मैकबेथ के उनको किसके द्वारा क्लियर किया गया? द विचेज, बी द घोस्ट, सी द घोस्ट ऑफ बंको और डी द स्पिरिट्स। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है द स्पिरिट्स।
नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द स्पिरिट्स हु आंसर्ड द डाउट्स ऑफ मैकबेथ वाज, कि जो स्पिरिट्स थीं वो संख्या में कितनी थी जिन्होंने मैकबेथ के डाउट्स को क्लियर किया था, तो वो भी 3 थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्पिरिट लुक्ड लाइक, जो पहली स्पिरिट थी वो किसके समान दिखती थी, तो ऑप्शन ए ब्लडी चाइल्ड, एन आर्म्ड हेड, सी क्राउन्ड हेड, डी या रॉयल हेड। तो फर्स्ट स्पिरिट थी वो एक आर्म्ड हेड की तरह दिखाई देती थी, उसका लुक बिल्कुल आर्म्ड हेड जैसा था, जो सशस्त्र हेड होता है उसके जैसा था। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्पिरिट टोल्ड मैकबेथ टू बी अवेयर ऑफ, जो फर्स्ट स्पिरिट थी उसने मैकबेथ को किसके से अवेयर होने के लिए कहा था, किससे सावधान रहने को कहा था, द थीन ऑफ क्लेमिस, द थीन ऑफ काउडर, द थीन ऑफ फाइव, द थीन ऑफ नॉर्वे। थीन ऑफ नॉर्वे तो पहले ही पराजित हो चुका था, तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। थीन ऑफ क्लेमिस मैकबेथ स्वयं था, और थीन ऑफ काउडर उसको बाद में बनाया गया था, तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है थीन ऑफ काउडर। थीन ऑफ फाइव, जिसका जो मैकडफ था यहाँ का थीन ऑफ फाइव, तो इससे सावधान रहने को कहा था। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द थीन ऑफ फाइव वाज, तो थीन ऑफ फिफ्थ मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कि इसका जो थीन ऑफ फिफ्थ था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है मैकडफ। यहाँ आंसर नंबर डी राइट हो जाता है मैकडफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड स्पिरिट लुक्ड लाइक, जो सेकेंड स्पिरिट थी वो किसके समान दिखती थी, अ ब्लडी चाइल्ड, बी अ क्राउन्ड हेड, सी अ डेड मैन, और डी अ विदर्ड क्रीचर। तो जो सेकेंड स्पिरिट थी वो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है, अ ब्लडी चाइल्ड, एक ब्लडी चाइल्ड के समान लगती थी। नेक्स्ट, द सेकेंड स्पिरिट टोल्ड मैकबेथ, जो सेकेंड स्पिरिट थी उसने मैकबेथ को क्या कहा था, टू बी अवेयर ऑफ द थीन ऑफ फाइव, टू लाफ एंड स्कॉर्न एट द पावर ऑफ ए मैन बोर्न नेचुरली ऑफ ए वुमेन्स बॉम्ब, और सी नॉट टू बरी टिल द वुड्स ऑफ बिरनाम कम टू डंसनेन, और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टू लाफ एट द एंड स्कॉर्न एट द पावर ऑफ ए मैन नेचुरली ऑफ ए वुमेन्स बॉम्ब, कि उसने ये बताया था कि तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जो प्राकृतिक रूप से माँ के गर्भ से जन्मा हो उससे तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सेकंड स्पिरिट ने उसको बताई थी। द सेकेंड स्पिरिट एडवाइज्ड मैकबेथ टू बी, अब सेकेंड स्पिरिट ने उसको क्या एडवाइस दी थी, बोल्ड ओनली, बी ब्लडी ओनली, सी बोल्ड ब्लडी एंड रेजोल्यूट, और डी रेजोल्यूट ओनली। तो थर्ड जो सेकंड स्पिरिट थी उसने एडवाइस दी थी उसको ब्लडी, बोल्ड एंड रेजोल्यूट होने की, यानी उसके विनाश का मार्ग उन्होंने पूरी तरह से प्रशस्त कर दिया था, उसको वो रास्ता दिखाया जो उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। जैसा कि बुरी जो आत्माएं हैं गलत शिक्षा देती हैं, वही काम यहाँ स्पिरिट्स कर रही थी कि उसके विनाश का रास्ता क्लियर कर रही थी। नेक्स्ट, द एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द सेकेंड स्पिरिट मेड मैकबेथ श्योर ऑफ बीइंग डिवॉइड ऑफ थ्रेट फ्रॉम, अब यहाँ कि जो सेकेंड स्पिरिट के द्वारा जो एश्योरेंस दिया गया था कि तुम्हें माँ के जन्म से गर्भे व्यक्ति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने मैकबेथ को किस धमकी से डिवॉइड कर दिया था, ए मालकॉम, बी फ्लेंस, और सी बंको, और डी मैकडफ। तो जो मैकडफ से के प्रति जो उसको डर था, जो धमकी थी, उससे वो निर्भय हो गया था कि अब मुझे कोई डर नहीं, मैकडफ मुझे नहीं मार सकता, उसके दिमाग में ये आ गया था। मैकबेथ डिसाइडेड टू लिक्विडेट मैकडफ टू बी, अब मैकबेथ ने निश्चय कर लिया लिक्विडेट मैकडफ टू बी की क्या करने के लिए, आ डबली श्योर, बी सिंपली श्योर, सी ट्रिपली श्योर, और डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है डबली
श्योर। द थर्ड स्पिरिट रोज इन द फॉर्म ऑफ, कि जो थर्ड स्पिरिट थी वो किसकी फॉर्म में उठकर आई थी? ए ब्लडी चाइल्ड, ए क्राउंड चाइल्ड, एन अनक्राउंड किंग, और डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर बी, ए क्राउंड चाइल्ड। जो फर्स्ट थी वो किस फॉर्म में आई थी? जो फर्स्ट हमारे डाउट्स द थर्ड स्पिरिट रोज इन द फॉर्म ऑफ, जो थर्ड स्पिरिट थी किसकी फॉर्म में आई थी? ए क्राउंड चाइल्ड। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड स्पिरिट कंफर्टेड मैकबेथ अगेंस्ट, जो थर्ड स्पिरिट थी उसने मैकबेथ को किसके प्रति आश्वस्त कर दिया था? ए एग्जिस्टेंसीज, बी डेलिकेसीज, सी कॉन्स्पिरेसीज, और डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्स्पिरेसीज। नेक्स्ट, द प्रोफेसी ऑफ द थर्ड स्पिरिट गेव मैकबेथ द एश्योरेंस दैट, जो थर्ड स्पिरिट ने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी, उसने मैकबेथ को किसके प्रति आश्वस्त किया था? नो वन कैन किल हिम इजीली, ही इज़ इमॉर्टल, बी ही इज़ मॉर्टल, और डी ही विल नॉट बी किल्ड बाई ए वायोलेंट इवेंट। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा ही विल नॉट बी किल्ड बाई ए वायोलेंट इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन वेदर बंकोज इश्यू सेल एवर रेन स्कॉटलैंड द थर्ड स्पिरिट सजेस्टेड, जो मैकबेथ का क्वेश्चन था कि क्या बंकों की जो आने वाली संतानें हैं वो स्कॉटलैंड की गद्दी पर बैठेंगी, इसके उत्तर में उसने क्या जवाब दिया था, उसको क्या सजेस्ट किया था? एन अफर्मेटिव आंसर, बी अ नेगेटिव आंसर, सी एन इवेसिव आंसर, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है, उसने अफर्मेटिव आंसर दिया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट न्यूज़ विच मैकबेथ गॉट सून आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द केव ऑफ द विचेज वाज दैट, कि जब मैकबेथ उन विचेज की गुफा से बाहर निकल कर आया तो उसे कौन सी सूचना सबसे पहले प्राप्त हुई? ए मालकॉम फ्लैड टू इंग्लैंड, बी मैकडफ फ्लैड टू इंग्लैंड, सी फ्लिंस फ्लैड टू इंग्लैंड, और डी डोनाल्ड फ्लैड टू इंग्लैंड। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि मैकडफ फ्लैड टू इंग्लैंड। उसे पता चला कि मैकडफ इंग्लैंड के लिए भाग गया है। मालकॉम तो पहले ही भाग चुका था, डंकन की मृत्यु होते ही डोनाल्ड और मालकॉम इंग्लैंड के लिए भागा था और डोनाल्ड आयरलैंड के लिए। ये इसके दोनों बेटे थे, डंकन के दोनों बेटे हैं। ये बड़ा बेटा है और ये यंगेस्ट है। ये एल्डेस्ट और ये मालकॉम एल्डेस्ट है और ये यंगेस्ट है। तो दोनों ही भाग जाते हैं कि कहीं डंकन की मृत्यु का दोष उनके ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ अब इनके बाद मैकडफ भी भाग जाता है इंग्लैंड मालकॉम की सहायता करने के लिए, जो मैकबेथ के खिलाफ वहाँ पर आर्मी तैयार कर रहा था। नेक्स्ट, द आर्मी विच वाज बीइंग बिल्ट बाई अप अगेंस्ट मैकबेथ वाज लेड बाई, कि वो सेना जिसको मैकबेथ के खिलाफ तैयार किया जा रहा था उसको किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? ए मैकडफ, बी डोनाल्ड, सी मालकॉम, और डी फ्लिंस। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो मालकॉम है वो इंग्लैंड भाग गया था और वो वहाँ मैकबेथ के खिलाफ अपनी आर्मी तैयार कर रहा था, और उसकी हेल्प के लिए बाद में मैकडफ भी वहाँ चला जाता, क्योंकि उसकी फैमिली को मैकबेथ मरवा देता, उसके बच्चों को और उसकी पत्नी को। तो वो भी अपना बदला लेने के लिए मैकडफ को पहले से ही सकता मैकबेथ पर, इसलिए वो इंग्लैंड चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटफुल हेयर टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड वाज,
कि जो वास्तविक रूप से जो उत्तराधिकारी है स्कॉटलैंड की गद्दी का वो कौन है? ए बंको, बी फ्लिंस, सी डोनाल्ड और डी मालकॉम। तो फ्लिंस और बंको, ये फ्लिंस बंको तो जनरल है जैसे कि मैकबेथ है, ये इसका बेटा है तो इनका तो भी कोई हक बनता नहीं है। जो मालकॉम है ये बड़ा बेटा है, जो बड़ा बेटा है डंकन का और वही राइटफुल हेयर है इसका गद्दी का। तो और यंगेस्ट का तो बाद में नंबर आता है, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा डी है मालकॉम। नेक्स्ट, इन द रेज ऑफ द फ्लीइंग ऑफ मैकडफ मैकबेथ ब्रूटली स्लॉटर्ड। जब मैकबेथ को पता चलता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है तो मैकबेथ गुस्से में उसकी किसका मर्डर करवा देता है? ए मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, बी मैकडफ्स चिल्ड्रन ओनली, सी मैकडफ्स वाइफ ओनली और डी नन ऑफ द एबव। तो वो मैकडफ की वाइफ और बच्चे दोनों का मर्डर करा देता है बुरी तरह से, क्रूअलिटी से। द रिबेल आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ वाज फॉर्म्ड इन। जो रिबेल आर्मी थी जो मैकबेथ के खिलाफ तैयार की जा रही थी वो कहाँ तैयार हो रही थी? ए स्कॉटलैंड, बी इंग्लैंड, सी आयरलैंड और डी फिनलैंड। तो ये मालकॉम के द्वारा इंग्लैंड में तैयार हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच बिकेम alienated from Macbeth due to the merciless activities of the latter was। कि जो सोसाइटी थी वो कौन सी सोसाइटी थी जिसको मैकबेथ के द्वारा मर्सीलेसली परेशान किया जा रहा था? तो द मिडिल क्लास, द एरिस्टोक्रेट, सी नोबिलिटी और डी नन ऑफ द एबव। तो उसके द्वारा जो नोबिलिटी थी, जो जनरल्स थे, राजा के वफादार थे, उनको मैकबेथ के द्वारा परेशान किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग लेफ्ट स्कॉटलैंड मैकडफ फ्लेड टू। स्कॉटलैंड को छोड़ने के बाद मैकडफ कहाँ चला गया था? तो ए ऑस्ट्रिया, बी आयरलैंड, सी फिनलैंड और डी इंग्लैंड। तो मैंने ये आपको कई बार बता दिया है कि मैकडफ इंग्लैंड गया था मालकॉम की हेल्प के लिए। राइट ऑप्शन डी है। दोज हु हेटेड मैकबेथ द टायरेंट वर। कि वे व्यक्ति जो मैकबेथ को हेट करते थे वो कौन थे? कितने थे? एवरीबडी, बी फ्यू इन नंबर, सी सम इन नंबर और डी मैनी इन नंबर। तो यहाँ राइट आंसर है फ्यू इन नंबर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मैकबेथ वाज एलिनेटेड फ्रॉम द नोबिलिटी ही बिगेन टू एनवी। जब मैकबेथ को नोबिलिटी से अलग कर दिया गया था तो उसे किससे ईर्ष्या हो गई थी? ए मैकडफ, बी डंकन, सी डोनाल्ड और डी बंको। तो उसको डंकन से ईर्ष्या हो गई थी, ऑप्शन बी डंकन। द सोल पार्टनर ऑफ मैकबेथ इन एक्ट्स ऑफ विक्टनेस वाज। कि जो जितने भी बुरे कृत्य थे मैकबेथ के उनमें उसका एकमात्र पार्टनर इनमें से कौन था? ऑप्शन ए बंको, बी लेडी मैकडफ, सी लेडी मैकबेथ, डी द विचेस। तो जितने भी उसके गलत काम थे, बुरे कर्म थे, उसमें केवल उसकी पत्नी ही उसकी एकमात्र पार्टनर थी जिसकी हेल्प से वो डंकन का मर्डर करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी मैकबेथ सफ़र्ड फ्रॉम। कि लेडी मैकबेथ ने कौन सी बीमारी में सफ़र किया था? सेरेब्रल हेमरेज, बी डिसेंट्री, सी ट्यूबरक्लोसिस और डी सोमनाम्बुलिज्म। तो उसको सेरेब्रल हेमरेज तो था नहीं, डिसेंट्री भी नहीं था, ट्यूबरक्लोसिस नहीं था, उसको नींद में चलने की बीमारी हो गई थी जिसके कारण वो अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और क्वेश्चन आपके मतलब के हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।